अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास का हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन और गैसियस स्टेट्स की जो स्टार्टिंग वाली छोटी छोटी डेफिनेशंस थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया था कि वो क्या क्या होती हैं, मतलब उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो उसके आगे आता जी अच्छा गैसियस लॉज, और इसके अंदर दो लॉज आते हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, और दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज जो हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ को हम इसकी स्टेटमेंट, उसकी इक्वेशन और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या इसमें बताया गया। तो ये बात है जी 1662 की। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ पेश किया था, जिसको आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब भी आप गैसेस पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस की कहीं पर भी बात हो रही है, तो आपके माइंड में 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि गैस जो है अगर आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको किसी कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कंटेनर में होगी तो आप उसको स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो वैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर है, जैसे ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, आपको कहा जाए कि जी ऑक्सीजन पर स्टडी करें, तो आप कहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ते फिरेंगे। इसलिए किसी भी गैस को अगर हमने स्टडी करना है तो उसको हम किसी कंटेनर में रखते हैं। अब ऑब्वियसली है कि जी कंटेनर के अंदर उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, तीनों चीज़ें होंगी। तो गैस की कहीं पर भी बात होगी आपके पास 3 चीज़ें लाजमी आपने माइंड में रखनी है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस गैस पर इफ़ेक्टेड होंगे जब आप उसको स्टडी कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि हर जगह पर टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम कहीं पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रूम टेम्परेचर पर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है। यही अगर हम बाहर किसी और जगह पर जाकर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा। उस कंटेनर के अंदर वाली साइड पर टेम्परेचर कुछ और होगा, बाहरी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ और होगा। सेम इसी तरह से प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा, कंटेनर के अंदर वाली साइड पर प्रेशर जो होगा गैसियस प्रेशर वो डिफरेंट होगा। ये हम सारी चीज़ें कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, इसी तरह से उसका वॉल्यूम जो है गैस का, कि उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं। बॉयल्स लॉ ने क्या किया, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये इन्हीं तीनों चीज़ों पर घूम रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे। तो बॉयल्स लॉ को आज हमने स्टडी करना है। उसके अंदर बॉयल साहब ने ये बात की थी कि ये जो टेम्परेचर है, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर कर देते हैं जी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है आपकी बुक में बड़ी अच्छी लिखी हुई है, आप वहाँ से आप उसको याद कर लीजिएगा। मैं बस आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसको याद करना भी आसान हो। तो बॉयल्स के मुताबिक किसी भी गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। ठीक है, ये छोटी सी एक इक्वेशन मैंने लिखी थी है, इसी के अंदर सारा बॉयल्स लॉ है। इसका मतलब है वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के, अगर हम टेम्परेचर जो है वो कर दें कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं होगा। जितना हमने सिलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो ना वो उससे बढ़ेगा ना वो उससे कम होगा, वो हो गया कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो इसकी हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी चीज़ें रह जाती हैं, इनमें से 2, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, पहली चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये दोनों यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम कौन से सिंबल से शो करते हैं, V। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर को हम P से करते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी साइंस की बुक में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अगर सिंबल आ जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इसको जब हम सॉल्व करते हुए इसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जब इसको ख़त्म किया जाता है, मतलब इसको मज़ीद सॉल्व किया जाता है, तो इसकी जगह पर इक्वल का साइन आता है और साथ कोई सा एक कांस्टेंट आता है। तो सेम ऐसे ही
यहाँ पर अब देखें वॉल्यूम V, इसकी जगह पर अब हम लिखेंगे इक्वल और साथ एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा K। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है टेम्परेचर के लिए, जो हम कहा हमने कि ऐड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया और 1/p वैसे ही। तो ऑब्वियसली K जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो K ही आ जाएगा सिंपली। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू K/P यानी कि प्रेशर, ठीक है। अब देखें प्रेशर जो है वो इस साइड पर इक्वल की साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की उस साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा Vp इज़ इक्वल टू K। ये जो है जी ये इक्वेशन है बॉयल्स लॉ की, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ पता लग रही है कि गैस का जो वॉल्यूम एंड प्रेशर ये दोनों की उसने बात की थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ पर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब आप ये देखें कि जी जाहिर सी बात है किसी कंटेनर पर आप उसके अंदर आपने गैस रखी हुई है और उस पर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई इनिशियल वॉल्यूम होगा जिसकी वजह से उसका इनिशियल प्रेशर जो होगा वो अफेक्टेड होगा, या बढ़ेगा या कम होगा। सेम उसी तरह से कोई उसका फ़ाइनल वॉल्यूम भी होगा और उसी वजह से उसका फ़ाइनल प्रेशर भी होगा। तो इस चीज़ को हम देख लें मैं कहता हूँ जी P1, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है ये वाली, ठीक है। P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। सेम इसी तरह से P2 और V2 फाइनल, मैं बस ये इतना लिख देता हूँ, ठीक है। ये फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सेम उसी तरह से कर दें कि V1 P1 ये इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर इज़ इक्वल टू K, देन V2 P2 इज़ इक्वल टू K। यानी कि अगर इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट के इक्वल हैं तो सेम उसी तरह से फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर भी जो होंगे वो इक्वल होंगे कांस्टेंट के। तो जब ये दोनों इक्वेशंस के जो कांस्टेंट्स हैं वो सेम है तो ऑब्वियसली उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगी बॉयल्स लॉ की। इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं और फर्दर जो भी स्टडी करना होता है, जो भी हमने कुछ करना है, इस इक्वेशन के थ्रू इजीली हो जाता है। इसको हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भी कि ये किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और आपकी बुक में भी बनी हुई है, उस डायग्राम के थ्रू हमें बड़ी ईज़िली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया। आपकी बुक के अंदर ये 4 कंटेनर्स बने होंगे, मैंने टाइम बचाने के लिए सिर्फ 3 बना दिए हैं तो समझ इससे भी आ जाएगी। 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर के अंदर अगर आप देखें तो इसका ये जो वॉल्यूम है, जिस कंटेनर के अंदर ये गैस है, इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। और इस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो प्रेशर कितना लगाया जा रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसका वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। सेकंड कंटेनर के अंदर हमने इस प्रेशर को डबल कर दिया, 2 से 4 कर दिया। जैसे ही प्रेशर डबल हुआ तो हमने अभी बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब से हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सेम उसी तरह से हमने थर्ड कंटेनर में प्रेशर और इंक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम उसका मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उन्हें उसको 3 गुना कर दिया तो वॉल्यूम उसका 3 गुना कम हो जाएगा। अगर प्रेशर हमने किया 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वॉल्यूम उसका कितना हो गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अब इक्वेशन हमने अभी क्या पढ़ी थी कि P1 V1 इज़ इक्वल टू K, ठीक है। K जो था वो कांस्टेंट था, तो इसका मतलब है अगर आप प्रेशर एंड वॉल्यूम इन दोनों का जो हमारे पास रिज़ल्टेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। हमने 3 कंटेनर लिए हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट हो गया यानी कि इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये हो गया सेकंड कंटेनर के लिए इज़ इक्वल टू K होना चाहिए, और ये थर्ड के लिए P3 V3 इज़ इक्वल टू K। अब इसके अंदर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, आप देखें ज़रा P1 यानी कि
फर्स्ट का जो प्रेशर होगा ये हमने कितना लिखा था, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर क्या हो गया, मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, P1 V1 इज़ इक्वल टू K होना चाहिए ना। तो P1 कितना है 2 मल्टीप्लाई V1 कितना है, ये जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। अब दो इनको मल्टीप्लाई अगर आप करें 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड कंटेनर के लिए कर लें, P2 V2 इज़ इक्वल टू K, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हमारे पास P2 क्या है जी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास V2 क्या है 0.5। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 2, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से हमारे पास जो P3 था थर्ड वाला प्रेशर, और इसी तरह से V3 यानी कि थर्ड वॉल्यूम P3 V3 इज़ इक्वल टू K। तो P3 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई V3 कितना है 0.33, तो आंसर आपके पास आता है 2। अब आप एक बात नोट करें कि हमने प्रेशर भी चेंज किया, वॉल्यूम भी चेंज किया तीनों कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो गई, लेकिन आपके पास ये जो आंसर आ रहा है इसका ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यही बॉयल्स लॉ है असल में, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का उसने असल में हमको एक रिलेशन बताया हुआ है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आप एक बैलून लेते हैं, जैसे उसके अंदर आपने गैस भरी हुई है, आप उस बैलून के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर की वजह से उस बैलून का सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि आपने प्रेशर लगाया तो उसका वॉल्यूम, प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा चार्ल्स लॉ होगा, उसके अंदर भी हमने उन्हीं तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये इन्हीं तीनों चीज़ों पर घूम रहे हैं ये दोनों साइंटिस्ट। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।